व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम की खुद मुख्तारी के लिए बहादुरी और जुरात से जद्दोजहद को सराहा। रूस ने खित्ते में अमन की बहाली और ईरान समेत दीगर मुल्कों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म जाहिर किया, संकल्प दोहराया। रूस और ईरान के दरमियान तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक शराकतदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए यानी सॉवरेनिटी के लिए बहादुरी और जुरात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। यह मुलाकात रूस के तारीखी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जहां दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात यानी बायलैटरल रिलेशन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की। अगर हम इस बयान को एक वसी तनाजुर में देखें तो यह सिर्फ एक सिफारती जुमला नहीं है, बल्कि एक अहम सियासी पैगाम भी है, एक पॉलिटिकल मैसेज है। और यह पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका को भी एक संदेश जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी अवाम की मज़ाहमत को, जिस तरह से ईरानी अवाम अपनी क़यादत के पीछे खड़ी रही और अपनी क़यादत के हर फैसले के साथ खड़ी नजर आई, चाहे वो इसराइल और ईरान के दरमियान जब इसराइल और ईरान मिलकर ईरान पर हमला कर रहे थे, इसराइल और अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहे थे, तो उस दौरान जो ईरान की अवाम का जो वहां पर रिएक्शन देखने को मिला, रद्द-ए-अमल देखने को मिला, उसकी उन्होंने तारीफ की है, सराहना की है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो न सिर्फ अपनी सरजमीन बल्कि अपनी कौमी शनाख्त, नेशनल आइडेंटिटी और खुद मुख्तारी, जिसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभुता, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ईरान इन मुश्किल हालात पर काबू पा लेगा और जल्द ही मुल्क में अमन बहाल हो जाएगा। यह बात समझना जरूरी है कि खुद मुख्तारी से मुराद किसी भी मुल्क का वो बुनियादी हक है जिसके तहत वो अपने दाखिली यानी इंटरनल और खारजी यानी एक्सटर्नल मामलात में आजादाना फैसले कर सकता है, बगैर किसी बाहरी दबाव के। व्लादिमीर पुतिन का बयान इसी उसूल की हिमायत करता है, जो आलमी सियासत में एक हसास और अहम मौजू है। दरअसल अब्बास अरागची जो ईरान के वजीर खारजा है, विदेश मंत्री हैं, वो रशिया में थे, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और ईरान और अमेरिका में जो अभी तनातनी चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के जो एक दूसरे पर को ब्लैकमेल करने की हम कह सकते हैं या दबाव बनाने की कोशिश चल रही है, इन सब के दरमियान सीज फायर जारी है। इन सब के दौरान अब्बास अरागची का दौरा काफी अहमियत रखता है। आपको मालूम है अब्बास अरागची से पहले पाकिस्तान गए, उन्होंने अपने कतर के हम मनसब से भी मुलाकात की, और फिर रशिया में ये जो मुलाकात पुतिन से हुई है उसे काफी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा, यानी और आगे ये बातें कही कि रूस, ईरान और दीगर इलाकाई ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। बहुत बड़ी बात है। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने आगे ये भी कहा कि रूस, ईरान और दीगर इलाकाई जितने भी देश हैं, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, हर मुमकिन कदम उठाएगा। गौर करने की बात है, इस बयान से जाहिर होता है कि रूस खित्ते में अपना किरदार एक सालिस यानी मीडिएटर या इस्तेहकाम फराहम करने वाला, जो स्टेबिलिटी फराहम कर सकता है, उस तरह से रूस अपने किरदार को देखता है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस जल्द अज जल्द खित्ते में अमन की बहाली के लिए ताउन जारी रखेगा। मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की इस्लामी क़यादत की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ था। इस तरह के पैगामात आमतौर पर सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और अहम पॉलिसी मामलात पर बराह रास्त यानी डायरेक्ट राब्ते के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान में हालिया हमलों में जाबहक होने वाले अहम रहनुमाओं, फौजी कमांडर्स, सरकारी ओहदेदारों और आम शहरियों के लिए ताज़ियत का इजहार किया है, कंडोलेंस का इजहार किया है। इस किस्म के बयानात न सिर्फ हमदर्दी का इजहार होते हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर सियासी हिमायत का भी इशारा देते हैं कि पॉलिटिकली हम आपके साथ हैं। और चूंकि उन्होंने कहा कि हम हर तरह से मदद करेंगे या हम हर तरह से साथ हैं, जिसका मतलब आप निकाल सकते हैं। इससे आगे रूसी सदर ने इस अज़्म का इयादा किया कि रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी दोनों देशों के दरमियान
तवील मुद्दती लॉन्ग टाइम स्ट्रैटेजिक शराकतदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे के तहत मुख्तलिफ शोबों में अलग अलग सेक्टर्स में ताउन को, कोऑर्डिनेशन को फरोग दिया जाएगा, जिनमें मईशत यानी इकोनॉमी, तवानाई यानी एनर्जी, दिफा यानी डिफेंस और इलाकाई सलामती यानी रीजनल जो सेफ्टी है वो शामिल हैं। अगर इस पूरी सूरत हाल को एक वसी तर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो यह वाज़ेह होता है कि रूस और ईरान के ताल्लुकात सिर्फ दो तरफा नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। ऐसे बयानात और मुलाकातें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद गहरा हो सकता है, खासतौर पर एक ऐसे दौर में जब आलमी ताकतों के दरमियान तवाजुन यानी बैलेंस मुसलसल तब्दील हो रहा है। यह बहुत बड़ा एक पैगाम है। व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ कहा है ईरान के हवाले से, यह पैगाम अमेरिका के लिए भी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, यह पैगाम इसराइल के लिए भी है।